नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन वीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, भारत, बिहार। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलता रहता हूं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व सोरियासिस दिवस के रूप में मनाती है। कब से मना रही है? ये मनाने का चलन 2004 ईस्वी से शुरू हुआ। कौन मनाता है इसको? ये शुरुआत किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरियासिस एसोसिएशन। ये एक संस्था है जो कि स्वीडन में है और गुस्ताव लंड बेगन के एरिया में है। और ये जो है ये बहुत दिन से इस बीमारी पर काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है पूरे विश्व में। स्वीडन में इसी का मुख्यालय है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरियासिस एसोसिएशन। वही इस चीज़ को मनाता है, इसको शॉर्ट में IFPA कहते हैं। और हर बार थीम देता है। इस बार का थीम है इन्फॉर्म्ड, मतलब हर ढंग से आपको इन्फॉर्मेशन से भर देना है कि आखिर ये बीमारी क्यों होता, ताकि आप जानकारी ही बचाव है, जानकारी हो जाए तो फिर ये बीमारी से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है? क्योंकि अभी इस धरती पर करीब करीब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कन्फर्म सोरियासिस है। होगा तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन उतना रजिस्टर्ड आंकड़ा है कि पूरे दुनिया में 12 करोड़ लोग सोरियासिस से ग्रसित हैं। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को भी सोरियासिस होता है उन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की आशंका सामान्य पॉपुलेशन से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि जिसको भी सोरियासिस होगा उसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर सामान्य पब्लिक से 10 गुना ज़्यादा मात्रा में उसको होने का आशंका रहेगा। तो अभी कितने भी आप गूगल में टाइप कीजिएगा तो सोरियासिस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको बहुत सारा आर्टिकल मिल जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया में अब ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो गया, साफ हो गया कि जिस कारण से डायबिटीज़ होता है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर होता है, जिस कारण से हार्ट अटैक होता है, जिस कारण से लकवा मारता है, कुछ न कुछ इससे रिस्क रिलेशन है। हालांकि पूरी दुनिया इस पर एक मत नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या एसोसिएशन है। लेकिन आज जो हम आपको ये चर्चा करेंगे तो इसमें आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये हम करीब करीब 70-75 हज़ार 80 हज़ार मरीज इंदिरा गांधी में जो हम देखे, तो उसके बाद जो हम सीखे तब हमको समझ में आ गया कि बीमारी का कारण हमारा गलत भोजन है। तो आज हम इसी बीमारी का चर्चा करेंगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये बीमारी है क्या। सोरियासिस एक चमड़े का बीमारी है, चमड़े का भी है और शरीर के और अंगों को भी इन्वॉल्व करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोरियासिस चमड़े का सिस्टमिक डिजीज है। चमड़े का एक ऐसा बीमारी है जिसका कि शरीर के अंदर भी अंदरूनी मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सोरियासिस चमड़े का एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसमें आपको लाल लाल चकत्ता नज़र आता है और उसमें चोंटा निकलता है। उसको जब खुजलाइएगा चोंटा, यदि चकत्ता को प्लाक, इरिथमेटस प्लाक कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो उससे चोंटा झरेगा, अबरक का पाउडर जैसा झरेगा। जैसे कि आप शादी विवाह में देखिएगा रोड पर छिड़क दिया जाता ताकि वो रोड चमकता, उसी प्रकार का आपको स्केल इसमें नज़र आता है। तो ये आपको इसमें मिलता है। सोरियासिस में क्लासिकल लीजन होता है, स्केलिंग इसमें मिलेगा, चोंटा, तो ये इसमें मिलता है। नॉर्मल आदमी में चमड़े में जब आप नहाते हैं तो देखते हैं कि जाड़े के दिन में 4 दिन नहीं नहाइए, इन्हें जब खोलिएगा देखिएगा कि बहुत सारा चोंटा निकल रहा है। तो नॉर्मली 2 ग्राम प्रोटीन स्केल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस बीमारी में करीब करीब 20 से 30 ग्राम प्रोटीन रोज लॉस होता है। तो जाहिर सी बात है, एक तो प्रोटीन आप कम खाए हैं उसके वजह से बीमारी हुआ है, वही हम चर्चा करेंगे। और एक तरफ से आपका प्रोटीन जो है वो भी शरीर से निकल जा रहा है, तो आपका शरीर जो है बिल्कुल खोखला बन जाएगा और आपको हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी होने का संभावना सामान्य पॉपुलेशन से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये बीमारी है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ये, है ना। और इसमें चोंटा निकलता है, ये क्लासिकल है। ये सर में भी होता है, कभी कभी नाखून में खाली होता है तो उसमें बहुत सारा छिद्र जैसा होगा, कभी कभी ये आपके एक्सटेंसर एरियाज़ में होगा, कभी कभी पूरे शरीर में हो जाएगा। इसमें कभी कभी खाली जोड़ को इन्वॉल्व करेगा, तो उसको हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस कहते हैं। और इस बीमारी में और भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह भी होता है। तो आपको पहले हम फोटो दिखा दें ताकि आप वाकिफ़ हो जाएं और तब फिर इस बीमारी की हम विवेचना करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे बीमारी क्यों होता, और उसके हिसाब से आप अगर भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी आपका जड़ से जाएगा। तो हम आपको पहले समझाने के क्रम में कुछ फ़ोटो दिखाना चाहेंगे। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये सोरियासिस का फ़ोटो है ना। तो ये वर्ल्ड सोरियासिस डे का पोस्टर है।
है ना। तो ये सोरोसिस का इसमें चोटा निकलेगा, ऐसे से खुजलाइएगा तो चोटा झड़ेगा। उसी ढंग से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी हो गया है, इसको भी खुजलाएगा तो चोटा झड़ेगा। उसी ढंग से यहाँ पर लाल रंग का चकत्ता है और उसमें चोटा भरा हुआ है ना। जब इसको चोटा को खोखोड़िएगा तो आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट मिलेगा, खून बहने लगेगा। उसी ढंग से देखिए सर के पीछे वाला हिस्सा में हो गया है ना। तो इसमें जो है किसी ढंग से चोटा निकलेगा, इसको खनोचिएगा तो पाउडर जैसा गिरेगा। कभी कभी खाली सर नहीं होता, कभी कभी हर जगह होता, कभी कभी कान के पीछे भी हो जाएगा। फिर उसी ढंग से इधर देखिए आपका हाथ का है सोरोसिस, कभी कभी इसमें गठिया भी हो गया, देखिए इसमें उंगली भी टेढ़ा हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं सोरोटिक अर्थराइटिस, है ना। तो सोरोसिस में ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी ये वाला जो ये जोड़ है, ये वाला जोड़ खराब होता है। देखिएगा आप, ये वाला जोड़ खराब हुआ है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट खराब होता है। तो इधर से देखिए ये टेढ़ा हो गया, उंगली जो है यहाँ तक तो ठीक है, उसका टेढ़ा हो गया, तो ये डिफॉर्मिटी हो गया, इसको गठिया भी है। तो इसको चमड़ा का डॉक्टर ही गठिया भी ठीक कर देता है इसके लिए अलग। और देखिए नाखून का सोरोसिस है, तो नाखून का देखिए, इसमें नाखून में बहुत सारा आपको ये दिख रहा है। ये देखिए तलवा का सोरोसिस है, तलवा में आपको इस ढंग से लाल चकत्ता और उसमें चोटा निकलते हुए दिख रहा है। तो ये आपको इसमें जब इसको खरोचिएगा तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है कि ये ऑस्पिस साइड करते हैं। तो खैर ये का चीज़ हो गया। और आप देखिए और भी फोटो देखिए आप, तब हम उसको समझाएंगे। ये देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इसमें भी चोटा निकलेगा, है ना। एक्जिमा में क्या होगा कि एक्जिमा में स्केलिंग नहीं होगा। एक्जिमा और सोरियासिस में अंतर है कि इसमें स्केल निकलेगा। स्केल किसको कहते हैं? एक्सफोलिएटेड स्ट्रैटम कोर्नियम को स्केल कहते हैं। और एक्जिमा में क्या होगा, उसमें क्रस्ट होगा, यानी ड्राइड अप एक्जुडेट को बोलते हैं क्रस्ट, यानी जो चीज़ पसीज रहा है वो जम जाएगा तो क्रस्ट बना लेगा। लेकिन इसमें क्रस्ट नहीं मिलेगा, इसमें स्केल मिलेगा। तो जो चमड़ा 28 दिन में हम लोग का चमड़ा बदलता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है 4 से 5 दिन में नया चमड़ा आ जाएगा और वही स्केल के रूप में दिखेगा। तो ये देख लीजिए। और कभी कभी नाखून खराब होता है, तो देखिए नाखून खराब होगा तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट मिलेगा। ये आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा पिन पॉइंट देख रहे हैं, ये जो गड्ढा गड्ढा ऐसा आपको दिख रहा है, ये सब पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट है। इसको हम लोग ये पिटिंग बोलते हैं, जैसे पिटिंग बोलते हैं। और लगेगा वाइल्ड ड्रॉप साइन मिलेगा, लगेगा कि नाखून के नीचे तेल भर दिया है, तो पीला पीला दिखेगा आपको। देखिए यहाँ तक पीला दिख रहा है, तो ये नाखून जो है, नाखून में सोरोसिस है, नाखून का सोरोसिस। यही चीज़ आप इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी नाखून का सोरोसिस है और इसमें भी और ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो ये देख लिए। उसके अलावा अलग अलग प्रेजेंटेशन है इसका। कभी कभी ये जीभ में होगा, हम आपको एक वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिएगा, जिसमें कि हम ये मुंह का छाला के बारे में वीडियो बनाए हैं। तो कभी कभी सोरोसिस मुंह का छाला के रूप में भी आएगा, है ना। तो आपको इस प्रकार से ये पूरा जो पैपिला है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको जोग्राफिकल टंग भी कहते हैं। और कभी कभी इसमें पानी रहेगा, पस रहेगा, है ना, आपको स्ट्रायल पस्चूल के रूप में दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रायल पस्चूल, ये सब देखिए पस भरा हुआ है। तो ये सब आपको पस्चुलर सोरोसिस इसको कहते हैं। और कभी कभी जो है कि ये पेशाब के रास्ते पर भी हो जाएगा। ये देखिए पेशाब के रास्ते पर है, ग्लांस पेनिस में है ना, जो सिस्न होता है, सिस्न के पास यहाँ पर है सोरोसिस। तो इस ढंग से सिल्वरी स्केल आपको दिख रहा है, ये आपको सिल्वरी स्केल यहाँ पर दिख रहा है ना। ये देखिए छोटा निकल रहा है, छोटा दिख रहा है आपको, है ना। इसी प्रकार से देखिए पूरा नाखून खराब कर दिया इसमें इतना ज़्यादा गंभीर हुआ कि नाखून खराब कर दिया, ये देखिए। और इसमें देखिए कभी कभी पस्चूल बहुत बन जाएगा, देख रहे हैं पूरा पस्चूल, पानी भरा हुआ, पीप भरा हुआ, फोका निकला। लेकिन ये स्टेराइल पस्चूल है, इसमें बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसी ढंग से देखिए सोरोसिस का एक और पिक्चर है, आपको इस ढंग से उंगली भी टेढ़ा कर देगा, पूरे शरीर में हो जाता है लाल इस ढंग से, तो इसको इरिथ्रोडर्मा कहते हैं या रेडमैन सिंड्रोम। तो ये आप अलग अलग पिक्चर देखें, अब आपको समझ में आ गया कि सोरोसिस दिखता कैसा है ना। इस ढंग से एक और पिक्चर देखिए, इस ढंग से तलवा का सोरोसिस है, ये दिख रहा है, फिर यहाँ पर भी सोरोसिस दिख रहा है। तो ये आपको अलग अलग पिक्चर आप देख लिए सोरोसिस का। अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं कि आखिर ये सोरोसिस होता क्यों, और क्यों किताब में लिखा हुआ कि लाइलाज होता, लेकिन हम जो आपको समझाएंगे तो आप भी इस बीमारी को ठीक करना शुरू कर दीजिएगा, खाली भोजन बदल के। अब आप ये सुनिए कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता, गड़बड़ी है जो शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो जो है कि हमारे गलत भोजन से हम बीमार पड़ते। और दिक्कत क्या है कि हम भोजन नहीं बदलना चाहते,
हम अपना जीवन शैली नहीं बदलना चाहते, इसीलिए हम कह देते कि ये बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप भोजन बदलने को तैयार हैं तो ये बीमारी जड़ से जाएगा। ज़्यादातर आपको जो फोटो दिख रहा है सब एक्सटेंसर एरियाज़ में है, लेकिन कभी कभी ये फ्लेक्सरल एरियाज़ में भी होता है। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स थोरेसिस। आपके कांख में, आपके ये सब में एरियाज़ में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स थोरेसिस। और जब इन्वर्स थोरेसिस होता है तो उसमें चोइटा नहीं निकलता, क्योंकि वो एरिया हमेशा मॉइस्ट रहेगा, तो उसमें चोइटा नहीं बन पाएगा। कभी कभी ये आपके खाली पाम और सोल में रहेगा, हथेली और तलवे में ही रहेगा, बाकी जगह कहीं नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन कहीं भी रहेगा ये दवा से बिल्कुल जड़ से जाएगा। लेकिन खाली दवा से नहीं जाएगा, आपको अपना भोजन भी बदलना होगा। तो जैसा कि हम बताएं कि सोरेसिस कोई भी बीमारी क्यों होता है, हमारे गलत भोजन से होता है। हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है, तो यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन बदलना होगा। यानी आपको कोई भी बीमारी हुआ, आप अपने आप से पूछना शुरू कीजिए कि हम गड़बड़ाए कहाँ थे, हम कौन सा गलत भोजन खाने लगे थे तो हम बीमार पड़े, बजाय इसके कि ये पता लगाना कि नहीं फलाने के साथ सोए थे तो हो गया। नहीं, आप कसूरवार हैं, आप कसूरवार हैं, दूसरा नहीं। आप खाली सोचने बैठिए कि क्यों हुआ, तो वही हम आपको अभी समझाएंगे कि क्यों होता। तो सोरेसिस क्यों होता, बीपी क्यों होता, चीनी, या हम आपको एक चीज़ और भी बताएं कि सोरेसिस के मरीजों में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना सामान्य मरीजों के कंपेरिजन में कम से कम 10 गुना ज़्यादा होता। यानी सोरेसिस का मरीज 10 गुना ज़्यादा चांस है कि उसको हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर धरेगा। ये संभावना 10 गुना ज़्यादा है सामान्य मरीजों के कंपेरिजन में, तो ये इसमें ज़्यादा होता। तो ये सोरेसिस क्यों होता, बीपी क्यों होता, चीनी क्यों होता, गठिया क्यों होता, दमा क्यों होता, मिर्गी क्यों होता, पथरी, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, खाए हैं तो चलना होगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, ये सोरेसिस क्या हर बीमारी चला जाएगा। किसको कहते चीनी, जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्या हमको डायबिटीज है इसलिए चीनी जहर है? नहीं, चीनी इसलिए जहर हो गया क्योंकि हम 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो सबसे पहले अगर आपको ठीक होना है, ये बीमारी से जड़ से छुटकारा चाहिए, तो आपको बंद करना होगा चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। आपको बंद करना होगा चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको आपको बंद करना होगा। अगर आप जल्दी में नहीं समझ पाए तो हम एक आध बार और भी बोलेंगे, वैसे आप दोबारा तिबारा करके वीडियो को करके आप देख सकते, फिर से समझ सकते हैं। तो ये जो भोजन का नाम गिना है, इसमें क्या बुराई है? अभी जो जिस भोजन का नाम गिना है उसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये भोजन भगवान क्यों बनाया? ये सब भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो, ये वास्तव में उस मरीज को, उस आदमी को खाना चाहिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जो आदमी हमारी तरह केवल 2 ही घंटा पैदल चलेगा रोज, अब बाकी टाइम खाली बैठ के प्रवचन देगा और हल्का फुल्का घर में काम करेगा, तो क्या वो आदमी भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें चीनी कम हो, यानी कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का। सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना, 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता।
यानी 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 टुकड़ा अगर खस्सी का मांस खाए हैं तो उसके बदले आपको कम से कम चलना चाहिए। तो उसमें इतना ग्लाइकोजन नामक चीनी है कि उसको जलाने में आपको कम से कम चल लेना चाहिए 6000 कदम। आप खाए और उतना चल दिया। आप एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 सुबह और 4 दोपहर और 2 रात, तो 10 रोटी हो गया। तो 10 रोटी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 10 रोटी खाए हैं तो आपको 10,000 कदम चलना भी होगा। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं, तो अब वो जो भोजन है आपके शरीर में जहर बनेगा। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी। आपका बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में होना चाहिए, पता चला आपका बॉडी मास इंडेक्स पहुंच गया 30, तो आप मोटा के धौंस हो जाइएगा। या तो एक्स्ट्रा आप रोज खा रहे हैं, आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप रोज खा रहे हैं आंख बंद करके 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में करीब करीब 80% आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो आप गड्ढे में गिर जाइएगा। 10 बीमारी धरेगा, 10 बीमारी धरेगा। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, या तो उससे शरीर एक प्रकार का तेजाब बनाएगा। वो तेजाब जब चमड़े में आएगा तो इस प्रकार का बीमारी पैदा कर देगा, तो ये एलर्जी का बीमारी। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगेगा, तो उससे इन्फेक्शन धरेगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 गंजन होगा। या तो शरीर उसको जला देगा मेहनत करके, लेकिन जलाना है बड़ा मुश्किल। 1 घंटा अगर हम भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला आपको 60 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? आप खा लिए 4000 कैलोरी, आप खर्चा किए 2000 कैलोरी। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको एक प्रकार का तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। मान ली उसको शरीर चर्बी बना के हम रोज 5 आलू खाए, 1 आलू में 8 चम्मच चीनी है, लेकिन वो और खतरनाक चीनी है, क्योंकि आलू मीठा नहीं लगता, उसमें स्टार्च नामक चीनी है। हम समोसा खाए थे, बाहर में मैदा अंदर में आलू, तो अगर हम 1 समोसा खाए हैं तो उसके बदले हमको 3200 कदम चलना चाहिए। हम खा तो लिए लेकिन चले नहीं। तो शरीर उस आलू के चीनी को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का बीमारी, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी। अगर उसको शरीर चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया तो कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई हर्जा नहीं, हर्जा तो होगा। अगर आपका तोंद निकल जाएगा तो क्या होगा? एक हम वीडियो बनाए थे वर्ल्ड स्पाइन डे पर, उसमें आप देखे होंगे कि क्यों होता है स्पॉन्डिलाइटिस, वो हम समझाए थे। तो ज़्यादा चीनी खा के अगर चर्बी बना लिए, तोंद इतना लंबा हो गया, तो क्या होगा? ये स्पाइन को आगे की ओर खींच लेगा, तो क्या होगा? लॉर्डोसिस बोलते हैं उसको। और वो क्या, कभी कभी डिस्क प्रोलैप्स भी हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि बार बार यहाँ तोंद लटका के घूमिएगा। तो आपको खर्चा कम था, आप घुसाए ज़्यादा थे, तो उसको शरीर चर्बी बना के जहाँ भी जमा किया वहाँ का दिक्कत होगा। तोंद में जमा किया तो अलग दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। स्पाइन का प्रॉब्लम तो बाद में होगा। अगर खून की नली में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। इसीलिए ज़्यादा चीनी खाइएगा तो खाली सोरियासिस नहीं होगा, आपको बीपी भी होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी भी वहाँ जमा कीजिएगा। खून की नली में जमा, अब खून का नली इतना चौड़ा था, भगवान दिया था, हम उसमें चर्बी जमा कर दिया, तब क्या हो गया? अभी संकीर्ण हो गया। आप खुद सोचिए, हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो बीपी का बीमारी। हार्ट के नली में चर्बी जमा हो गया, कोरोनरी आर्टरीज में, क्या हुआ था? हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो गया, सेरेब्रल आर्टरीज में तो लकवा मार देगा। दिमाग के नली के बाहरी लेयर में चर्बी जमा होगा, तो बाहरी लेयर उसके चलते वो जो है कि ब्लड वेसल जो है आपको वो कड़ा हो जाएगा, उसके चलते क्या होगा? माइग्रेन का बीमारी, अधकपारी दर्द रहने लगेगा आपको। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा होगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में जमा हो जाए, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये सब बीमारी सोरियासिस में हो सकता है, क्योंकि कारण तो एक ही है, क्योंकि शरीर तो एक ही है। आप जो ज़्यादा चीनी खाएं उससे चर्बी भी बनाए, और चर्बी से क्या क्या डैमेज हुआ वो हम आपको समझा दे रहे हैं।
तेजाब से भी क्या डैमेज हुआ, तो ये डैमेज हुआ। लेकिन चर्बी से क्या डैमेज हुआ समझ लीजिए। चर्बी यहाँ जमा हुआ, थायराइड का बीमारी, लाइनिंग्स में जमा हुआ, खराटा शुरू हो गया, सोए सोए दम फुला। रोज कुकर का चावल खाते थे, आलू का सब्जी, मीठा फल, आधा आधा किलो दूध रोज पी लेते थे। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है जो भगवान ने घोल दिया, लैक्टोज नामक चीनी। लेकिन हमको रोज दूध पीने का चस्का लग गया था। आधा किलो दूध हम रोज पीते थे। तो आधा किलो दूध पीना बुरा नहीं है, लेकिन आधा किलो दूध पिए तो 10 किलोमीटर चलना भी होगा। हम पी तो लेते थे लेकिन टहलते नहीं थे। तो वो कैलोरी शरीर में एक्स्ट्रा जमा हो गया चर्बी के रूप में यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर लीवर रहता तो क्या होगा, फैट खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा। फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम गया तो पैनक्रियाज का बीटा सेल बेचारा कुम्हलाने लगेगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, डायबिटीज का रोग। किसी महिला में ओवरी के पास चर्बी जम जाए, अंडाशय के पास, है ना, तो उसके चलते क्या होगा, मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। महिला जो है कि ये जो है कि उसको बच्चा ठहरने में इनफर्टिलिटी हो जाएगा, उसको बच्चा ठहरने में दिक्कत होने लगेगा। मासिक गड़बड़ी, पीसीओडी शुरू हो जाएगा। अगर पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम गया, परोस ग्रंथि बोलते हैं उसको, तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा। बहुत लोगों को देखिएगा प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो क्या होगा उसके चलते, मूत्रनली प्रोस्टेट के बीच से गुजरता है, तो मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा तो पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार पेशाब लगेगा और हर बार थोड़ा थोड़ा ही पेशाब निकलेगा, है ना। उसके चलते क्या होगा, यूटीआई, क्योंकि ब्लैडर में गंदा पेशाब बहुत दिन तक जमा रह जाएगा, तो उसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का संक्रमण, कभी कभी उसमें पथरी जम जाएगा, पेशाब के रास्ते का पथरी हो जाएगा, स्टोन बोलते। और चर्बी अगर यहाँ जम गया, इधर रहता किडनी, इधर पीछे में क्या रहता है, किडनी, तो किडनी उड़ेगा। और किसी स्पाइन जो है यहाँ पर, ये रीढ़ का हड्डी है, ये रीढ़ के हड्डी के पास अगर चर्बी जम गया तो फिर वो भी स्पॉन्डिलाइटिस भी शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ की रीढ़ की हड्डी में जमाएगा तो इसमें दर्द भी रहने लगेगा। ये सब चीज़ सोरियासिस में साथ में हो सकता। तो शरीर, और किसी नस में जम गया तो नस का झिनझिनी। तो शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ, आप एक्स्ट्रा चीनी खाए थे, उसको शरीर चर्बी बना के आपके शरीर में जाम कर दिया। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम 3.99 GB भर दिए, रोज का रोज वीडियो डाउनलोड करते थे, तो क्या होगा, तो ये हैंग करने लगेगा। एक साथ 10 काम ये नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको खोल दें मोबाइल को और इंटरनेट से ऑन करके 10-20 साइट खोल करके सबको मिनिमाइज करके नीचे डाल दें, तो यदि फ़ोन आएगा तो ऐसे करेंगे तो उठेगा नहीं, हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी ये रूम खाली करो यार, हमको शांति से काम करने दो। उसी ढंग से आपका हर अंग भी शांति से काम करना चाहता, लेकिन आप उसको तबाह कर देते। उसका आपका खर्चा होता है 2000 कैलोरी, आप मूर्छित बेहोश होकर भोजन करते और उसको शरीर को पूरा जाम पैक्ड कर देते। तो वो जो है कि आपका जमा हो जाता चर्बी हर जगह, तो उस ऑर्गन का कार्य बाधित करता। और जिस ऑर्गन में भी चर्बी जमा हो जाता उस ऑर्गन के एफिशिएंसी को कम कर देता। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं सर, आपका मोटा के धौंस हैं, लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, क्यों ऐसा? इसीलिए आप बोलेगा सर हमारा तो किडनी ठीक है सर, पेशाब तो हो रहा है, हमको तो भूख लग रहा है सर, हमारा लीवर ठीक है, इसका मतलब हमको और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लगता? क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दे दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को चर्बी से जाम भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी समझ में आएगा। इसलिए सोरियासिस में पूरा जांच कराना चाहिए। वो क्या पूरा जांच होगा हम समझाएंगे। तो यानी एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी जमा कर दिए तो उससे आपको बीपी भी हो गया, उससे आपको थायराइड भी हो गया यहाँ जमा हुआ, तो उससे आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी हो गया, उससे आपको स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गया, उससे आपको डिस्क प्रोलैप्स भी हो गया, है ना। ये सब आपको मुसीबत है एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी जमा करने से। हार्ट अटैक भी हुआ, लकवा भी मारा, बेचैनी घबराहट भी रहने लगा, रात में नींद भी नहीं आने लगा, गुस्सा भी ज़्यादा आने लगा, मानसिक रोग भी शुरू हो गया, कभी कभी मिर्गी का दौरा भी पड़ने लगा। तो वो सब का कारण था कि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जहाँ जहाँ जमा किए थे उस अंग को वो चर्बी डैमेज किया था। लेकिन खाली यही डैमेज नहीं होता ज़्यादा खाने से, और भी डैमेज होता। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। हम रोज़ 10 रोटी खाने का आदत था, आधा किलो दूध पीते थे, 10 गो रोटी खाते थे और मेहनत के नाम पर केवल आधा घंटा टहलते थे। तो जो है कि उस चीनी को शरीर चर्बी बना के क्या डैमेज किया हम आपको समझा दिए। उससे शरीर तेजाब भी बनाया। अब चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया, अब ये तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब जाएगा, तो तेजाब तो आप जानते होंगे टॉयलेट साफ करते थे उससे। तो तेजाब अगर जो आप बनाए हम एक्स्ट्रा भोजन करके, अगर वो तेजाब सांस की नली में जाएगा तो सांस की नली को छिल देगा, तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो क्या होगा? गठिया, अर्थराइटिस। जैसे कि आप देख रहे हैं
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अर्थराइटिस, ये तेजाब जब यहाँ गया जोड़ में तो देखिए जोड़ को फुला दिया और देखिए उंगली टेढ़ा हो गया, तो गठिया बोलते हैं इसको, अर्थराइटिस। कभी कभी जोड़ का पैर का गठिया हो जाएगा। और जब चमड़े में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, ये जब तेजाब चमड़े में गया तो चमड़े को गला दिया, तो इस प्रकार का बीमारी। तो चमड़े में तेजाब जाएगा तो खाली सोरियासिस होगा? नहीं, चमड़े में तेजाब जाएगा तो बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल। चमड़े में तेजाब जाएगा तो क्या क्या होगा, चमड़ी में तेजाब जाएगा तो ये एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाही, पिंपल, और कभी कभी फोका निकलने वाला बीमारी होता है फेम्फिगस, वो करा देगा। कभी कभी चमड़े में तेजाब जाएगा तो सफ़ेद दाग करा देगा, कहीं पर काला दाग करा देगा, कभी पिंपल करा देगा, कभी छाई करा देगा, कभी आंखों का काला घेरा करा देगा। ये तेजाब जहाँ भी जाएगा उस अंग को गलाएगा। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। ये तेजाब बना कहाँ से था? बना था हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो खाए थे उसी से बना था। क्यों एक्स्ट्रा हो गया था? क्योंकि उसको खा के हम उतना चल नहीं पाए, जितना उसमें ऊर्जा था, वो उस ऊर्जा को हम ग्रहण तो कर लिए लेकिन उसको खर्च नहीं किए। चीनी को शरीर 100% सोख लेता। आप अगर बैठ के भी चीनी खाइएगा तो भी शरीर 100% सोख लेगा, क्योंकि बिना चीनी के जीवन संभव नहीं है। शरीर को लगता है आज चीनी मिल गया हमारा जीवन चल गया, कल अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए शरीर चीनी को 100% सोखता, लेकिन प्रोटीन फैट को 100% नहीं सोखता, वो टॉयलेट में निकल जाता, बिना मेहनत के प्रोटीन ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन कार्बोहाइड्रेट 100% ऑब्जर्व होता, चाहे वो चीनी सेव का था, कि केला का था, कि अनार का था, कि मीठा पपीता का था, कि गाजर चुकंदर का था, चाहे वो चीनी मकई के भुट्टा का स्टार्च था, कॉर्न स्टार्च, कि ग्लाइकोजन था खस्सी के मांस का, कि दूध का लैक्टोज था, कि हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान का चीनी था, कि मूढ़ी के भुंजा का चीनी था, कि खिचड़ी का चीनी था जिसमें कि मार अंदर आ गया, कि कुकर के चावल का चीनी था स्टार्च। कोई भी चीनी खाए, खर्च नहीं किए, उसके मुताबिक हम नहीं चले तो वो या तो चर्बी बना तो मोटापा करो, या तो वो तेजाब बनेगा, और जब चमड़े में आएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन, ये इपिलेप्सी बोलते हैं उसको, मिर्गी, पागलपन, कोई भी साइकेट्री का साइकोसिस शुरू हो जाएगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस, और तेजाब अगर एक जगह जमा हो गया तो वो कैंसर करा देगा। बोन मैरो में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ये प्लास्टिक एनीमिया करा देगा। यानी कि शरीर अगर तेजाब अगर रीढ़ की हड्डी में गया तो रीढ़ की हड्डी को भी गला देगा। तो कभी कभी देखिएगा कि एक आध गो स्पाइन को गला दिया, वो स्पाइन आगे बढ़ गया, डॉक्टर बोलेगा आपका डिस्क प्रोलैप्स हो गया, वही तेजाब से वो गलता है डिस्क का। क्योंकि आप तेजाब कैसे बनाते हैं, एक्स्ट्रा चीनी खा के वो जो बना देते हैं उसके चलते। तो उस जो है कि आपको हड्डी का भी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लाल लाल, उसी ढंग से आपको समझिए जोड़ में भी ऐसा लाल लाल हो जाएगा, आपके हर नली में भी लाल लाल हो जाएगा। क्योंकि बीमारी खाली चमड़े में होगा ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको खाली सोरियासिस है, आप जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। अगर हम जांच करा दें तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो जांच कौन कौन सा कराना वो भी हम समझाएंगे। तो अभी हम आपको बताया कि एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर चर्बी बनाया, तो चर्बी से क्या क्या नुकसान हुआ समझा दिए। शरीर उससे तेजाब भी बनाया, और तेजाब से जहाँ जहाँ तेजाब गया, अगर एक जगह तेजाब जमा हो गया तो कैंसर भी करा देगा। तो कैंसर भी उसी एक्स्ट्रा तेजाब से हुआ, गठिया दमा भी उसी तेजाब से हुआ। और जो है कुछ चीनी को शरीर क्या करेगा, कुछ चीनी को चर्बी बनाएगा, कुछ चीनी को तेजाब बनाएगा, और कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा। आप 10 गिलास भी केतारी का जूस, शुगर केन का जूस पीजिएगा, फिर भी देखिएगा कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल ही है। फिर वो चीनी कहाँ गया, शरीर उसको या तो चर्बी बनाया या तो तेजाब बनाया, नहीं तो खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा बल तोड़ होगा, ऐसा जो है कि फंगल इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य क्या वो इतना कम मेहनत करने लगा, क्या अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले आज की दुनिया में कौन चलता? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही कर्म कोढ़ी हो जाइएगा, अगर आप बिल्कुल ही
शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करने लगिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। अगर आप गाड़ी को केवल 1 किलोमीटर रोज चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा, तो जो है कि अगले दिन बीमार पड़ जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। खाली सोरेसिस नहीं, आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कुछ रोग हो, अगर आप चाहते हैं कि जड़ से ठीक करना तो यही डॉक्टर जड़ से ठीक कर देगा। लेकिन आपको तभी हम जड़ से ठीक कर पाएंगे जब आपको बंद करना होगा चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद करना होगा चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूद का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी आप प्रकार का चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। जो भी आप प्रकार का ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन खाते हैं, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है। सब का सब ग्लूकोज या उसके समकक्ष मोलिक्यूल में ही टूटता है अंदर जाके। इसमें से जो भी आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये 80% कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन है, वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना भगवान क्यों बनाया? ये उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा पैदल चलना है, बाकी टाइम खाली हमारी तरफ बैठ के प्रवचन देना है, यानी बुद्धिजीवी का काम करना है, उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन करना चाहिए इसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर, छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना, आलू पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल। सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पुस का पिट्ठा, ये सब कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतनी चीनी माड़ में होता। चाशनी पीना और माड़ पीना बात बराबर है। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। आगबे परोर, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का सीम, हरा रंग का छिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। और एक 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, कुकर में या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा मतलब इतना, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू या चना का बेसन मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीना और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये सोरेसिस का बीमारी तंग करेगा, बल्कि आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए
तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। हम इंदिरा गांधी में आकर के करीब करीब 80-90 हज़ार मरीज देखे। ये 90 हज़ार मरीज हमको ये समझा दिया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करना। आप बोलेगा हम कहाँ चीनी खाते सर, पता चला आप आधा किलो दूध पी रहे हैं, वो तो आगे भी चीनी। पता चला आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं, आप एक दिन में 10 रोटी खाने लायक थोड़ी हैं। 24 घंटे में केवल 4 रोटी खाइएगा बस। बोले सर 4 रोटी में कैसे पेट भरेगा सर, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। आप बोलेगा सर हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड में भी दाल बंद नहीं होता, याद रखिएगा। बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगे। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। आप आलू का चीनी खाएं, दूध का चीनी खाएं कि मैदा का चीनी खाएं, वो बात बराबर। तो चीनी तो रोटी में भी है, लेकिन रोटी भी एक तरीके से खाना है। ये नहीं कि खा ली एक ही बार 10 रोटी, नहीं। तो एक मैं 24 घंटे में 4 रोटी, ज़्यादा नहीं। पेट नहीं भरे, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरी चना मूंग अनलिमिटेड, और सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज। अगर अंडा पसंद है 2 अंडा रोज। अब बोलेगा सर हमारा खून में चर्बी भी बढ़ा था, हमको हार्ट अटैक भी हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल मना किया डॉक्टर खाने से। नहीं, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है, याद रखिएगा। आपके शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल है वो एक्स्ट्रा चीनी का ही जमा हुआ रूप है। कोई आदमी घी खा के नहीं मोटा सकता, मोटाएगा चीनी खाने से, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं दाल जम के पीना, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ओवरऑल कैलोरी जो आपका एक दिन में खर्चा है उसको क्रॉस मत कीजिएगा। एक आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करे, खाली घर में बैठ के रहे एक जगह, तो फिर भी उसको 1400-1500 कैलोरी खर्चा है, क्योंकि हमारा हार्ट 1 लाख बार रोज धड़कता है, हमारा दिमाग काम कर रहा है नींद में भी। तो फिर हमको कितना कैलोरी चाहिए? 1500 कैलोरी। अगर हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें, 1500 कैलोरी फिर भी चाहिए। और अगर हम 1 घंटा टहलते हैं तो 300 कैलोरी खर्च होता। 1 घंटा भाषण देते तो केवल 50 कैलोरी खर्च होता। तो आप देख लीजिए कि हमारे जैसे आदमी को जो 2 घंटा रोज टहलता, हम करीब करीब 600-700 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। तो 1500 प्लस 700, तो हमारा खर्चा कितना हो गया? 2200 कैलोरी। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा तो पता चला कि एक आदमी ले रहा है 4-4 हज़ार कैलोरी एक दिन में ले रहा है, और उस 4000 कैलोरी में 90% कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता, प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। ये काम आपके लिए लेग्यूम प्लांट करता है। उसके जड़ में राइजोपस बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और आपके लिए नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाता। प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब नहीं होता। आप 10 अंडा खाइएगा तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं। 10 अंडा खा के आपको 6 घंटा 3 घंटा जिम भी करना होगा, तब वो पेट से निकलेगा प्रोटीन और शरीर में मसल बनाएगा। और आपका इम्यून पावर ही प्रोटीन से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। तो ये चारों भोजन का अलग अलग काम है। तो अगर आपका शारीरिक एक्टिविटी कम है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप करीब 90% धरती पर आदमी बुद्धिजीवी बन गया, क्योंकि आप किसान भी बैठ के तमाशा देखता है और डीजल से खेत जुतवाता। इसीलिए अब चीनी जहर हो गया, क्योंकि हम लोग शारीरिक एक्टिविटी कम कर दिए। तो अब सब चीज़ के लिए मशीन का काम बना दिए, इसीलिए चीनी जहर हो गया। लेकिन अगर हम फिर भी खाएंगे तो हमको 10 बीमारी पक्का होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है, और चमड़ा को देखकर शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। यह कलाकारी किसी और को नहीं सिखाया गया। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा जड़ से, बिना ऑपरेशन के पथरी अगर हमसे ठीक नहीं होगा, बिना जो अगर हमको किडनी ठीक करने नहीं आएगा, किडनी में अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, और लीवर में एसिडिटी बढ़ गया, किसी को हेपेटाइटिस भी हो गया, किसी को मिर्गी हो गया, एपिलेप्सी, किसी को पागलपन हो गया, बेचैनी घबराहट, अगर हमसे वो ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। किसी महिला का बच्चा नहीं ठहर रहा है, बार बार बच्चा गिर जा रहा है, अगर हमसे वो ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तुरंत पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर कोई आपको कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आप देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप सोरेसिस बीमारी की दिशा में गए हों, कि गठिया बीमारी की दिशा में गए हों, कि हार्ट अटैक बीमारी की दिशा में गए हों, कि लकवा की दिशा में गए हों, कि कोरोना की दिशा में गए हों, कि कैंसर की दिशा में गए हों। अल्टीमेटली आपका एम क्या है? अल्टीमेटली आपका एम है पुनः स्वास्थ्य की मूल दशा में उपलब्ध हो जाना।
तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के खाते थे, मूर्ख बेहोश मूर्छित बेहोश होकर भोजन करते थे, 10 रोटी एक दिन में खाते थे और दाल पीवे नहीं करते थे और चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा जम के खाते थे, आधा किलो दूध एक दिन में पी जाते थे और 10 मिनट टहलते थे। अब उल्टा काम कीजिए, ये सारा ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज लैक्टोज स्टार्च बंद कर दीजिए, ग्लाइकोजन बंद कर दीजिए और दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन पर आ जाइए। 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी मत खाइए। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, और रोटी 2 सुबह 1 दोपहर 1 रात, और सब्जी भर भर थाली। पता चला कि जो है कि आगे में कद्दू जो हम बनाए हैं तो 1 किलो कद्दू अकेले खा गए। तो हरा सब्जी जम के पेट को हरा सब्जी सलाद जरूर खाइए, खीरा ककड़ी टमाटर। सलाद में प्याज और मूली और चुकंदर गाजर मत दीजिएगा। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर, वो जम के खाइए। और जो है कि घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे और बिल्कुल नहीं टहलते थे, अब उल्टा काम कीजिए। अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आ जाइए, दाल जम के पीने लगिए और जम के टहलना शुरू कर दीजिए। हम तो बोल रहे हैं 2 घंटा, आप 4 घंटा टहलिए तो और जल्दी बीमारी भागेगा। तो क्या होगा, अभी तक शरीर जिस चीनी को चर्बी बनाया था तो हर जगह आपका जाम हुआ था, आपका लीवर जाम हो गया था। सोरेसिस तो था ही, आपको फैटी लीवर भी हो गया था। सोरेसिस तो था ही, आपको जो है कि कब्ज गैस बवासीर पथरी पकड़ लिया था। सोरेसिस तो था ही, आपको हेपेटाइटिस सी भी पकड़ लिया था। सोरेसिस तो था ही, आपको जो है कि दम्मा भी रहने लगा था। सोरेसिस तो था ही, आपको मिर्गी पथरी भी होने लगा था। सोरेसिस तो था ही, आपका किडनी और लीवर भी खराब हो गया था। सोरेसिस तो था ही, आपको बीपी चीनी थायराइड भी हो गया था। सोरेसिस तो था ही, आपको हार्ट अटैक भी हो गया था। तो उल्टा काम जब कीजिएगा तो जो चर्बी बना है वो चर्बी वापस गलेगा, तो आपका बीपी जड़ से जाएगा, आपका जो थायराइड जड़ से ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ भी जड़ से ठीक हो जाएगा, आपको जो मानसिक गड़बड़ी रहता था वो भी जड़ से ठीक हो जाएगा। और जो है कि जो जब चर्बी गलेगा तो वो सब जगह का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, तो उससे आपका पुनर्जीवन मिल जाएगा आपको। और जो है कि जो किडनी खराब हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। और जब उल्टा काम कीजिएगा तो वो जो जिस चीनी को शरीर तेजाब भी बनाया था, कुछ चीनी को चर्बी बनाया था, वो चर्बी गल गया। क्योंकि आप चीनी का खा कम रहे हैं और टहल रहे हैं ज़्यादा, तो शरीर में चीनी का कमी हो जाएगा। तो शरीर क्या करेगा, अब उस चर्बी को गला के वापस चीनी बनाएगा, अब उस तेजाब को गला के वापस चीनी बनाएगा, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का था उससे सब जगह से चीनी सोख लेगा। तो पता चला कि सारा इन्फेक्शन खत्म हो गया, वो तेजाब गल गया, तो हमारा गठिया भी ठीक हो गया, हमारा दम्मा भी ठीक हो गया, हमारा हार्ट अटैक भी ठीक हो गया, हमारा बीपी भी ठीक हो गया, हमारा चीनी भी ठीक हो गया, और कैंसर भी कम हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ उल्टा काम जब कीजिएगा, रोज 2-2 घंटा टहलना शुरू करिएगा, दाल 3-4 कटोरा रोज पीने लगिएगा, और रोटी केवल 4 को खाने लगिएगा, और चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा छोड़ दीजिएगा। भुंजा में कौन सा भुंजा खाना, गेहूं चना बादाम, लेकिन चावल चूरा मूरी फली मकई का भुंजा नहीं खाना। अगर कभी फल खाना हो तो वैसे केस में क्या कीजिएगा, आप उस दिन रोटी छोड़ दीजिएगा। ये जो 4 रोटी आपको सब्जी बताए, आप क्या कीजिएगा, उस दिन 4 रोटी सब्जी भी नहीं खाइएगा। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पिए, 1 सेव और एगो संतरा खा लिए। एक दोपहर में भी 1 सेव 1 संतरा खा लिए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए। रात में भी 1 नाशपाती 1 संतरा खा लिए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए। तो 3 संतरा और 3 जो है कि सेव और 3 कटोरा गाढ़ा दाल, 1 अंडा और खीरा ककड़ी, 3 को खीरा 3 को टमाटर, ये 24 घंटे का भोजन हो गया। फिर उस दिन रोटी सब्जी मत खाइएगा। इस ढंग से आप सेव केला भी खा सकते हैं। आप सोचिएगा हम रोटी भी खा लें सेव भी खा लें तो एक्सेस कैलोरी हो जाएगा, उतना वास्तव में आप खर्च नहीं कर पाइएगा। आदमी को जरूरत बहुत कम है, खा रहा है बहुत ज़्यादा। इस धरती पर करीब करीब 2 अरब आदमी ऐसा है जो ओवरवेट है, गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा। और इस धरती पर करीब करीब 80 करोड़ लोग ऐसा है जिसको रोज़ का कैलोरी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2000 कैलोरी तो कम से कम चाहिए आपको, तो उतना कैलोरी भी नहीं मिल रहा है। और जो है कि 80 करोड़ लोग को प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल रहा है। और 2 अरब आदमी ऐसा है जो कि ओवरवेट से परेशान है, वो जम के खा रहा है। और जिसको मिल भी रहा है, अगर 80 करोड़ को तो बिल्कुल उतना 2000 नहीं मिल रहा है। और बहुत लोग तो ऐसा भी होगा 1 अरब आदमी जिसको कि मिल तो रहा है, कैलोरी वाइज उसको ठीक ठाक है, लेकिन पता चला हुआ संतुलित कैलोरी है, पता चला वो 90% कैलोरी खाली कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है, प्रोटीन नाम मात्र का भी नहीं खा रहा है। तो ऐसे केस में तो बीमार पड़ जाएगा, भले ही ओवरऑल कैलोरी नॉर्मल हो। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ओवरऑल कैलोरी क्रॉस मत कीजिए। ये काम मत कीजिए कि एक दिन में 10 अंडा खा लें। 10 अंडा खाने हम नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं मात्र 2 अंडा खाने, और दाल 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीने, और रोज टहलने 2 घंटा। तो यदि ऐसा कीजिएगा, वो ओवरऑल कैलोरी भी माइनस कर लीजिए, 2300 से ज़्यादा नहीं, एक एडल्ट अगर आप हैं तो। और जो है कि बच्चा है
तो जाहिर सी बात है उसी ढंग से अब अपना बॉडी मास इंडेक्स रोज का कैलोरी निकाल लीजिए। BMR कैलकुलेशन गूगल में टाइप करके देख लीजिएगा, वो अपना देख लीजिए आपको कितना कैलोरी की जरूरत है, उसके हिसाब से आप ले लीजिए। लेकिन कभी भी 30% से ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मत लीजिए और रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए, तो देखिएगा कि वो सारा बीमारी जड़ से ठीक होने लगा। जब उल्टा काम कीजिएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। इसलिए आपको हम समझाए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खाली सोरेसिस है, नहीं। आप जब जांच कराइएगा देखिएगा दांतों तले उंगली दबाना पड़ गया, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा ही निकलेगा, जो जांच में हम अगर करा दें तो जरूर निकलेगा। जैसे क्या क्या जांच होगा, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, RBS, इंसुलिन लेवल, IgE लेवल, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, RA फैक्टर, NT-CCP, एलाजा फॉर ह्यूमन हेर्पेस वायरस टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, अल्फा पीटोप्रोटीन और सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन और महिलाओं में LH/FSH, विटामिन D, विटामिन B12, ये सब जांच कराना है। यूरिन, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। जब इतना जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा, आपका तो माथा ही ठनक जाएगा। आप लोग अरे बाप रे बाप, हम तो समझते थे कि हमको खाली चमड़ा का बीमारी है, ये तो इतना बीमारी निकल गया। जांच कराइएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा, लेकिन पूरे जांच में आपका कम से कम लग जाएगा, आज के अगर किसी भी अच्छे लैब से कराइएगा तो कम से कम खर्चा आ जाएगा 10-12 हज़ार रुपया। लेकिन ये जो 10-12 हज़ार रुपया लगेगा ये भविष्य का 10-12 लाख बचा देगा, क्योंकि आपको ये भी दिखा देगा कि देखिए आपका हार्ट कितना डैमेज हुआ, आपका किडनी कितना डैमेज हुआ, ये सबसे आपको वाकिफ करा देगा। तो हो सकता है कि आप अंदर से आपके अंदर ये जग जाए बात कि नहीं 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 नहीं, अब हम जीव का चटोर नहीं बनेंगे, अब हम शरीर का कर्म कोढ़ी नहीं बनेंगे, अब हम जम के दाल पियेंगे, रोज 2 घंटा टहलेंगे और छोड़ देंगे, कान पकड़ लेते भैया अब हमको चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा नहीं चाहिए, क्योंकि आज तो हमको खाली सोरेसिस हुआ है, नहीं चेतेंगे तो कल को हार्ट अटैक होगा, कल को लकवा मारेगा, कल को कैंसर होगा, तो होगा ही, क्योंकि वो उसी बीमारी का सिलसिला है, उसी जो है कि उसी रास्ते पर चलते रहिएगा तो 10 बीमारी धरेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सोरेसिस कोई अकेले नहीं होता, आप अपने साथ 10 बीमारी को लेके आता। और जब आप भोजन बदल दीजिएगा, जो हम दवा देंगे, देखिएगा उससे गठिया भी ठीक हो गया, उसका दमा भी ठीक हो गया, उसका मिर्गी भी ठीक हो गया, उसका पथरी भी ठीक हो गया, क्योंकि कारण एक ही है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। ये काम कभी मत कीजिए कि BP उससे दिखाएंगे, चीनी उससे दिखाएंगे, गठिया उससे दिखाएंगे, मिर्गी उससे दिखाएंगे, पथरी उससे दिखाएंगे, बच्चा नहीं ठहरता है, हमको इनफर्टिलिटी भी है, तो उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी लाएंगे, और जो है कि हमको बेचैनी घबराहट रहता है तो उसके लिए मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको पथरी है तो वो निकलवाने के लिए GI सर्जन के पास जाएंगे, नहीं, हमको प्रोस्टेट है तो यूरो सर्जन के पास जाएंगे, नहीं, कहीं नहीं जाना, मिर्गी है तो न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे, नहीं, हमको थायराइड का भी गड़बड़ी है तो हम जाएंगे, डायबिटीज़ भी है तो हम उसके लिए DM एंडोक्राइनो के पास जाएंगे, नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। एक मठ में अगर 10 जोगी हो जाए उस मठ का उजड़ना तय है। अगर आप 4 नाव पर सवारी कीजिएगा पक्का डूबिएगा। कारण तो सबका एक के ना है, वो जो गलत भोजन, तो गलत भोजन किए थे उसी से ना आपको BP चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी भी हुआ था। तो जब आप ये भोजन सुधार दीजिएगा तब तो हर बीमारी खत्म हो जाएगा। जब बीमारी का जड़े काट लिए आप तो अलग से शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई मरीज आए, बोले सर हम आपको 4,000 रुपये फीस देंगे और हम BP वहाँ दिखाएंगे, चीनी वहाँ दिखाएंगे, मिर्गी उससे दिखाएंगे, गठिया उससे दिखाएंगे, और हमको हेपेटाइटिस भी हुआ है उसके लिए हम जाएंगे DM गैस्ट्रो के पास और आपसे खाली चमड़ा दिखाएंगे, तो हम उसको सीधे प्रणाम कर लेंगे, भैया तो फिर हमारे पास मत आओ। और हमको एनीमिया भी रहता है सर, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे रहता है, ये दिखाएंगे हम किसी और डॉक्टर के पास नहीं, उसको DM हेमेटोलॉजी से दिखाएंगे, DM हेमेटोलॉजी, तो हम बोलेंगे भैया तो हमारे पास मत आओ, क्योंकि फिर तो वो तो कुछ आम बोलेगा तो हम इमली बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। वो बोलेगा दूध रोज पीना, हम बोलेंगे दूध छोड़ के दाल रोज पीना। वो बोलेगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दाल नहीं पीना, हम बोलेंगे दाल जम के पीना। तो आप किसका बात मानिएगा? आप रस्साकसी में गड्ढे में गिर जाइएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमको BP चीनी, अगर हमसे सीरम क्रिएटिनिन किसी का 4 हो जाए, और अगर हमसे सीरम क्रिएटिनिन ठीक नहीं होगा, अगर हमसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक नहीं होगा, अगर हमसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ठीक नहीं होगा, अगर किसी को ग्लूकोमा है, अगर हमसे ग्लूकोमा का ठीक नहीं होगा, अगर किसी को सुनने में दिक्कत है, उसको चक्कर आता बार बार, वर्टिगो का बीमारी है, उसको जो है कि कान से पानी बहता है, किसी को दांत में खोदड़ हो गया और दांत भी दर्द करता है, अगर हम कोई दांत का दर्द ठीक नहीं होगा तो हमसे सोरेसिस भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा चीनी खाया है उससे शुद्ध दांत में इन्फेक्शन पकड़ा।
चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। यही तो हम 80,000 मरीज देख के खोजे हैं। तो क्या ये जो ज्ञान आपको यहाँ से मिल रहा है ये किसी कहीं भी मिलेगा? नहीं। आप मेदांता गए, कहीं भी गए, एम्स गए, नई दिल्ली गए, एम्स गए, टेक्सास गए, अमेरिका गए, कहीं भी ये डॉक्टर बात नहीं बताया, कहीं भी ये बात नहीं बताया। क्योंकि मेडिकल साइंस इस ढांचे पर खड़ा है कि बीमारी भी रहे, दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से जो है कि बाधित नहीं हो, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो, ये चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे और आपको गुलाम बना के रखा जाए। एक बार हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर बोला जिंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड खाना। क्यों जिंदगी भर खाएंगे भाई? हमको दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप डीएम कार्डियो के पास जाइएगा, वो आपको बोलेगा जिंदगी भर खाओ, जिंदगी भर गुलाम बन के रहो और आकर के हमको फीस देते रहो। तो इसे तो लुटा जाइएगा आप। बोलेगा सर हम बहुत अमीर हैं। तो ठीक है, अमीर हैं, अमीर रह के क्या कर लीजिएगा? आपको देखिएगा दूसरे हार्ट अटैक में रामविलास बाबू चले गए, आदरणीय रामविलास बाबू चले गए, और मनमोहन सिंह जैसे भद्रजन को 4 बाईपास ऑपरेशन करवा दिया, जबकि एक बार के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। अरे भैया, जब एक बार बाईपास हो गया, उसे एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी से जाम कर दिए और तेजाब भी उस खून की नली को डैमेज किया, तो उसके चलते आप जाम हो जा रहा है। बार बार आप वही खाना खिला रहे हैं, बार बार मरीजवा फिर एक दिन में 8 रोटी खाता है। बाईपास हो गया है, फिर भी एक दिन में 8 रोटी खा रहा है, और फिर भी वो दाल पी रहा आधा किलो, फिर भी वो दूध पी रहा आधा किलो, और फिर भी सेव किला रोज खा रहा है, रोज एगो सेव खा रहा है। वो तो आदमी को दोबारा होगा ही बाईपास। वो डॉक्टर इसको नहीं बताया क्योंकि उसको चाह रहा था कि जिंदगी भर उसको गुलाम बना के रखें। तो ये कारोबार यहाँ पर नहीं होगा। आप आइएगा, आपको जिंदगी में दोबारा बाईपास नहीं होने देंगे। आपको बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट ठीक कर देंगे, और बिना ऑपरेशन के आपको पथरी, हाइड्रोसिल हर्निया ठीक हो जाएगा। आप बोलेगा सर हमारे बच्चेदानी में ट्यूमर निकल गया है, फाइब्रॉइड, वो भी तो उसी से कारण होता है क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। वो तो हर प्रकार का ट्यूमर बना देगा इंसुलिन, और इंसुलिन बढ़ने से तो सब बीमारी होता है। तो कारण तो सबका एक ही होता है, गलत भोजन। तो जब भोजन सुधार दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी चला जाएगा, और अगर भोजन नहीं सुधारिएगा तो आप कितनों दवा खाइएगा, दुनिया का कोई बीमारी कभी नहीं जाएगा। तो ये तो क्या क्या जांच कराइएगा वो समझा दिए। और अब सुनिए कि इसमें डॉक्टर इलाज क्या देगा आपको। इसमें देगा आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इसमें क्या क्या देगा आपको? इसमें देगा आपको फेक्सोफेनाडिन देगा, एलर्जी का दवा है ना, 1 गोली सुबह शाम, या सेट्रिजिन देगा उस 10 मिलीग्राम सुबह शाम। इसमें आपको अगर इन्फेक्शन भी है कहीं पर तो एंटी फंगल देगा, इट्राकोनाजोल 1 कैप्सूल सुबह शाम 1 महीना। इसमें एक एंटीबायोटिक दे देगा आपको, अगर जांच में आपका सीबीसी में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा, ओफ्लोक्सासिन 1 गोली सुबह शाम लगातार खिला देगा 1 महीना। इसमें और क्या क्या देगा? इसमें मिथोट्रेक्सेट देता है, और यही मिथोट्रेक्सेट से कैंसर भी ठीक होता है। देखिएगा, यही मिथोट्रेक्सेट ज़्यादा डोज में कैंसर भी ठीक करता। इसका मतलब कैंसर भी इसी तेजाब से होता। लेकिन कैंसर में 10 गुना 20 गुना डोज चलता है, और सोरियासिस में उसका कम डोज चलता है। मिथोट्रेक्सेट जब कैंसर में दीजिएगा तो आपको 400-500 मिलीग्राम वीकली देना होगा। हम लोग यूज करते हैं 20 मिलीग्राम वीकली। तो वही मिथोट्रेक्सेट से सोरियासिस हम लोग ठीक करते हैं। और कुछ मरीज में साइक्लोस्पोरिन देना पड़ जाता है, कुछ मरीज में जो है कि एजाथायोप्रिन देना पड़ जाता है। आजकल एक दवा है एप्रेमिलास्ट, वो भी हम लोग देते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। तो जो है कि एप्रेमिलास्ट भी इसमें अच्छा काम करता है, तो वो भी आप दे सकते हैं, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। देखिए यही एप्रेमिलास्ट है, ये हम लोग देते हैं। ये तो उल्टा पता चल रहा होगा, एप्रेमिलास्ट लिखा हुआ है, तो भी हम लोग देते हैं, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब दवा दीजिएगा तो आपका तेजाब को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपका एलर्जी कम जाएगा। लेकिन अगर भोजन नहीं बदले तो क्या होगा? फिर से हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर बोलेगा इसका जड़ से कोई इलाज नहीं है। बहुत सारा डॉक्टर आपको बोल देगा जड़ से ठीक ही नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। यदि आप अपने आप को नहीं बदलिएगा तो जड़ से कभी नहीं जाएगा। पता चला कुछ दिन के बाद डॉक्टर बोलेगा कि आप ऐसा कीजिए, एडालीमुबाब लीजिए, है ना, वो एक बहुत महंगा दवा है, बायोलॉजिकल दवा है, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करता है। वो बोलेगा बायोलॉजिकल ड्रग पर आ जाइए, बहुत महंगा होगा, वो 1 लाख का रुपया लगेगा 1 महीने के इंजेक्शन में। सब क्यूटिनेस हम लोग देते हैं, है ना। कोई मरीज के पास ज़्यादा पैसा होता तो उसको एडालीमुबाब हम लोग सब क्यूटिनेस देते हैं। लेकिन ये सब दवा आपको ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग तो सीधे मिथोट्रेक्सेट से ठीक कर देते। और कभी कभी जब बहुत पूरे शरीर में हो जाता तो इसमें स्टेरॉइड भी देना पड़ता, टू बाय द टाइम टू ड्रग टू एक्ट, जो है कि स्टेरॉइड भी देना पड़ता कभी कभी। वैसे डॉक्टर स्टेरॉइड इसमें अवॉइड करता, तो वो दे देगा लगाने के लिए। आपको लगाने के लिए भी स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारा डॉक्टर आपको स्टेरॉइड दे देगा। लगाने के लिए आपको टैक्रोलीमस का ऑइंटमेंट और सर्टाकोनाजोल का क्रीम और फ्यूजिक एसिड का क्रीम मिला करके एलोवेरा का और लोशन देगा, वही लगाने के लिए बोलेगा। अगर सर में रुसी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कोल्टार का शैम्पू आता है। कभी कभी इसमें हम लोग फोटो केमोथेरापी देते हैं, यानी जो दवा हम लोग सफ़ेद दाग में यूज करते हैं वही दवा से इसको भी ठीक करते हैं। तो एक आता है गोली ट्राईमेथॉक्सीसोलिन का गोली,
वो 2 घंटे के बाद दवा चमड़े में आ जाता और धूप से रिएक्ट करके आपके साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को इनहिबिट कर देता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी वो काम करता है। वो दवा खा के 2 घंटे के बाद धूप दिखाना रहता। कभी कभी इसमें आपको डॉक्टर बोलेगा फोटोथेरापी आ जाइए, अल्ट्रावायलेट बी थेरापी बोलेगा, तो वो आपको एक मशीन में नैरो बैंड बोलते हैं, उसमें खाली नैरो बैंड UVB रहता है, अल्ट्रावायलेट बी, और वो थेरापी देगा आपको, एक मशीन में अंदर बैठा देगा। लेकिन जान लीजिए ये सब पैसा का बर्बादी है, ये सब पैसा का बर्बादी है। वो तो आप दवा खा के धूप चमड़े में भी दिखा सकते हैं, आंख बंद करके वो धूप दिखा दीजिएगा। कभी कभी कैटरेक्ट हो जाता, हालांकि बोलता है कि उस दवा से कैटरेक्ट हुआ, लेकिन वास्तव में हमारा जो अनुभव है वो ये अनुभव का था, क्योंकि आप जब की चीनी खाए हैं तो आपके शरीर में तेजाब ज़्यादा है, तो आपको तो वैसे भी कैटरेक्ट होने का संभावना रहेगा। तो जाहिर सी बात है सोरेसिस के मरीजों में अगर 1800 ये ट्राइमेथॉक्सीसोलानिन दीजिएगा, बाउची के पौधा से निकलता है, आमी मेजस प्लांट, तो उससे जो है कि आपको सफ़ेद दाग भी हम लोग ठीक करते। दवा खाने के 2 घंटे के बाद आंख बंद करके मरीज को बोलते धूप में चले जाओ। वही बोलेगा कभी कभी पूभा थेरापी बोलेगा, सोरालिन और अल्ट्रावायलेट ए थेरापी, तो वो जो आपको देगा तो उसमें बोलेगा कि दवा खिला देगा, 2 घंटे के बाद आंख में गोगल्स लगा देगा, पूरा नेकेड करके एगो चैम्बर में भेज देगा और चारों तरफ एगो ट्यूबलाइट जैसा जला देगा और अल्ट्रावायलेट ए निकलेगा और उसका सेकैया करेगा, धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। लेकिन ये सब जो भी इलाज कीजिएगा ये उससे अच्छा है कि आप धूप सीधे दिखाइए, सोलर रेडिएशन, है ना, तो आपको बिना कम से कम खर्चे में वो हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको झूठ मूठ का पैसा बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है उससे। और अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो कितनों पूभा थेरापी लीजिएगा कुछ नहीं होने जा रहा है, कितनों बायोलॉजिकल थेरापी लीजिएगा कुछ नहीं होने जा रहा है। दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा, जैसे दवा छोड़िएगा फिर हो जाएगा। और चूंकि आप ज़्यादा चीनी खाए हैं तो चीनी चर्बी बन के भी लीवर डैमेज हुआ है, ज़्यादा चीनी से तेजाब भी बना है, उससे भी लीवर डैमेज हुआ है। तो आपको हेपेटाइटिस तो पहले से होगा इसमें, सोरेसिस में, और उसमें भी अगर मेथोट्रेक्सेट खाइएगा तो और भी वो डैमेज होगा। इसलिए कभी कभी आपको डॉक्टर लीवर बायोप्सी के लिए भी कहेगा, तो लीवर बायोप्सी का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लीवर किताब में आपको बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज़ मिलेगा, याद कर लीजिए, लेकिन हम अपना अनुभव से सीखे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी जड़ से ठीक होता है, जड़ से जाता बीमारी। तो कभी कभी ऐसा दिखने वाला एक बीमारी होता है रिटर सिंड्रोम, उसमें भी ऊबियाइटिस भी होता है। तो आप समझ ही गए, वो चर्बी जहाँ जमा होगा, तेजाब जहाँ जमा होगा, तो हर जगह का वैस्कुलाइटिस भी कराएगा, तो उसमें भी वही होता है। और जाहिर सी बात है चीनी से खाली चर्बी और तेजाब नहीं, जहाँ तहाँ चीनी छिड़का भी जाता है उससे इन्फेक्शन पनपेगा, तो उससे आपको 10 गो इन्फेक्शन भी होगा। तो इसलिए उसको अलग अलग करके मत देखिएगा, उसी सोरेसिस आपके गलत भोजन से ही सारा बीमारी हुआ है। तो जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो देखिएगा सारा बीमारी एक एक करके बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसमें जो है कि डॉक्टर यदि आपको कहेगा कि हमको पूभा थेरापी देना है, डॉक्टर अगर कहेगा नैरो बैंड थेरापी देना है, तो और कभी कभी इसमें एक्जाइमर लेजर भी देता है, तो आप कहिएगा कि भैया हमको इसका ज़रूरत नहीं है, ये जो है कि हम अपना भोजन बदल देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये भोजन बदल देंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दाल जम के पिएंगे रोज़ 2 घंटा। हम आपको 2 घंटा बोले, आपका और जल्दी ठीक होना है, आप 4 घंटा टहलिए। याद रखिए बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी क्यों होता है? बीमारी होता है जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीभ का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद लेता और गड्ढे में गिरता। कुछ लोग बोलेगा कि सर स्ट्रेस से सोरेसिस होता, नहीं भैया, स्ट्रेस भी तो उसी कारण से होता, ज़्यादा चीनी खाने से। जैसे आपका लीवर एक अंग है, ब्रेन भी एक अंग है, जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो वहाँ चर्बी जमा हो जाएगा, तो दिमाग में ऑल बॉल करेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। देखिएगा खोपड़ी में 2 गो दिमाग है, एक लेफ्ट एक राइट, एक दुख को सहता है, एक सुख को सहता है, एक धर्म की यात्रा करता है, एक विज्ञान की यात्रा करता है। तो आपको भगवान इतना हर दुख सहने का ताकत दिया है, तो वो तो आप नॉर्मली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब ज़्यादा चीनी खा के चर्बी जाम कर दीजिएगा तो दिमाग में ऑल बॉल करेगा। जैसे आपको कोई आदमी गाली देते बिना किसी उकसावे के, तो आप उसको क्या कहते, अरे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो गया क्या, सारा चर्बी हम निकाल देंगे। आप उसको ऐसा बोलते, आपको लगता है हम तो ऐसा ही बोल दिए, कोई वैज्ञानिक चीज़ नहीं बोले, लेकिन आप परम वैज्ञानिक चीज़ बोले। सही में दिमाग में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा हो जाता, तो दिमाग ऑल बॉल काम करने लगता। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, 3.99 GB भर दिया तो क्या होगा, हैंग करने लगेगा। तो उसी ढंग से जो है कि आपको स्ट्रेस, तो आप ज़्यादा चीनी खाए हैं तो जाहिर सी बात है चर्बी आपका लीवर में भी जमा हुआ, तो यहाँ भी तो जमा हुआ होगा, तो आपको तो ऐसे भी स्ट्रेस रहता होगा। और जो है कि याद रखिए इस धरती पर हमेशा वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिएगा, बीमारी नहीं होगा। भूतकाल और भविष्य में मत जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कामना में जीने लगते और गड्ढे में गिरते। तो स्ट्रेस का कोई संबंध नहीं है, और स्ट्रेस तो जीवन का नियम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको भोजन अपने आप को सुधारना है, तो ये सब बीमारी जड़ से जाएगा। और 10 डॉक्टर से नहीं दिखाना, ये नहीं कि बीपी वहाँ, चीनी वहाँ, गठिया, वो सब एक ही बीमारी है, उसको नाम अलग अलग करके मत देखिए, सब एक ही बीमारी है, क्योंकि शरीर तो एक ही है। आप लीवर निकाल दें, किडनी निकाल दें,
चमड़ा निकाल दें, आँख निकाल दें, तो क्या इस सब का अलग अलग कोई वजूद होगा? कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन जब शरीर में मिल के काम करता है तो काम करता है। इसलिए शरीर को एक यूनिट समझिए और जो है कि एक ही डॉक्टर से दिखाइए और वही डॉक्टर आपका सब कुछ बीमारी जड़ से ठीक कर देगा, क्योंकि कारण एक ही है। तो इसमें इलाज डॉक्टर आपको जो बोलेगा पुभा थेरापी, नैरोबैंड थेरापी, तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा बर्बाद मत कीजिए। उतना ही पैसा का कितना दाल खरीद लीजिएगा आप, उतना ही पैसा का आप चलने वाला मशीन खरीद लीजिएगा अगर बाहर नहीं चलना चाहते तो, उतना ही पैसा में जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, उतना ही पैसा में डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप 1 घंटा साइकिल चलाइएगा तो 600 कैलोरी खर्च होगा, और 1 घंटा पैदल चलेगा 300 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा डांस कीजिएगा 500 कैलोरी खर्च कीजिएगा। तो जितना कैलोरी खर्चा करते रहिएगा उतना जल्दी आपका सोरोसिस जड़ से जाएगा, याद रखिएगा, और भविष्य के बहुत सारे रोगों से बच जाइएगा। तो ये संपूर्ण का, लेकिन आपको जो हम बताए हैं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हम अपने अनुभव से सीखे हैं, इसलिए आपको बताए हैं। इसलिए आप समझिए, अगर इसको अपना लिए तो आप भी डॉक्टर हो गए। आपको कोई भी बीमारी का मरीज मिले उसको बोले कि छोड़ दो चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा और दाल 3 से 4 कटोरा रोज पियो, अंकुरी चना उड़द मूंग खाओ, सोयाबीन का बड़ी खाओ, और रोटी केवल 3 या 4 को खाओ, रोज टहलो, फल में खीरा ककड़ी खाली टमाटरे खाओ और कोई मीठा फल नहीं खाओ, देखिएगा उसका कोई भी बीमारी करीब 50% बिना दवा के ठीक हो गया। इतना बड़ा ज्ञान भी आज सीख के जा रहे हैं। तो अगर सर में रुचि हो तो हम लोग देते हैं कोलटार का शैम्पू देते हैं। कभी कभी इसमें और भी ट्रीटमेंट आता था, इनग्राम रेजिमेन और गोकरमेन रेजिमेन, उसमें कोलटार का मलहम आता था, वो लगा के हम लोग धूप दिखाने बोलते थे। इनग्राम में हम लोग जो है कि इसमें जो है एक मलहम लगाते थे, डेरोबिन करके आता था, उसमें एंट्रलिन रहता था, वो लगा के ठीक करते थे। वो सब का जरूरत ही नहीं है, वो सब का कोई ज़रूरत नहीं है। आप भोजन बदल दीजिए तो जो हम तरीका बताएं उससे जड़ से जाएगा बीमारी। ये बीमारी हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। लेकिन ये नहीं कि गठिया कहीं और चमड़े कहीं और, नहीं, एक ही डॉक्टर से, क्योंकि वही तेजाब से जोड़ में गया तो गठिया हो रहा है और चमड़े में आया तो ये करा दिया, कारण तो एक ही है। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरी चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज टहलिए 2 घंटा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लोग कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा हो जाता, तो आप खुद सोचिए, अगर हमको सारा चीज़ बताना रहे तो लंबा तो होगा ही। क्या इसमें बायोप्सी कराना चाहिए? इसमें चमड़ा टुकड़ा काट के जांच कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो क्लियर कट है सोरोसिस, इसमें बायोप्सी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग आपको झुटमुट का बायोप्सी भी कराएगा, उसके चक्कर में नहीं फंसिएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें बायोप्सी का, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, खून का पूरा जाँच कराना होगा, लीवर और किडनी पूरा सब कुछ का देखना होगा कि और क्या क्या गड़बड़ी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और आपको जो है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको और लोगों तक भेजिएगा ताकि और लोगों को भी सही जानकारी हो सके। और जो है कि कोशिश करेंगे यही वीडियो हम अंग्रेजी में भी बनाएं ताकि जो लोग हिंदी उतना नहीं समझ सकते हैं वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिए हैं। तो हम हर बीमारी का अलग अलग वीडियो आपको धीरे धीरे जैसा समय मिलेगा आपको रोज़ के रोज़ हम बना करके देते जाएंगे। तो जो भी होगा आपके पास वो पहुँचते जाएगा। इसीलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाए तुरंत आप तक सूचना पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं हम सफल हुए होंगे आपको समझाने में क्यों होता। एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194 और दूसरा फ़ोन नंबर है 9386999300। तो इन नंबर पर आप हमको फ़ोन पर भी सलाह ले सकते। आप हमसे मिलने का ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी सलाह हमसे ले सकते। खाली चमड़ा रोग में नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, ये सब भी हमसे ठीक करा सकते। आपको शरीर में जहाँ तहाँ गांठ हो गया है वो भी यही डॉक्टर ठीक कर देगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। जब जड़ें धर लीजिएगा तो कौन बीमारी बचेगा। तो ऐसे रोगियों को भी आप हमारा फ़ोन नंबर बांट सकते हैं। लेकिन हमको मैसेज से अच्छा है कि आप हमको सीधे फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर फिर से बोल देते हैं 9386999300 और 8969953194। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात, इसी टाइम हम फ्री रहते। तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और सोरोसिस की हर बीमारी से मुक्त रहिए। नमस्कार।